नमस्कार दोस्तों। चाइना ने अपने रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ग्रोथ सेक्टर समझ के उसके ऊपर फोकस करना चालू कर दिया 2006-7 में। वहाँ के गवर्नमेंट ने भी इस पर्टिकुलर डिसीजन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर फोकस करने के कुछ रीजंस थे, जैसे कि वहाँ के जो लेबर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, रॉ मटेरियल सप्लायर्स को बेनिफिट मिल जाएगा, और उनको बेनिफिट मिल जाने के बाद जो आगे जाके वो एक्सपेंडिचर करेंगे उनकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगी। अभी सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या इनका ये प्लान वर्क हुआ, क्या उनको ग्रोथ मिल गई? तो डेफिनेटली उनका ये प्लान वर्क हो गया, उनको ग्रोथ भी मिल गई, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ गई। चाइना ने सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करके अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के बारे में सोचा थ्रू रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। उन्होंने डिमांड के ऊपर कम से कम फोकस रखा। शुरू में तो वहाँ पे डिमांड थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते उनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। अभी सवाल यहाँ पे यह है कि लॉसेस एग्जैक्टली किसको फेस करने पड़ रहे हैं? तो वहाँ की जो बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उनको वहाँ पे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। एनबीएफसीज क्या होती है कि वो ऐसी एंटाइटीज होती है जो लोगों से पैसा लीज पे ले लेती है बॉन्ड एंड डिबेंचर के फॉर्म में, एंड आगे कंपनीज को हाई इंटरेस्ट पे पैसा दे देती है, जिसके चलते वो बीच में प्रॉफिट्स कमा लेती है। तो ऐसी एनबीएफसीज एंड बैंक्स को वो लॉसेस अभी फेस करने पड़ रहे हैं, जहाँ पे आम जनता का पैसा लगा हुआ है। वहाँ पे एक शैडो बैंक है जोंगोंग, वो अभी डिफॉल्ट कर रही है, वो अपने लॉसेस को रिपे नहीं कर पा रही है इन सभी फैक्टर्स की वजह से। सबसे पहले समझ लेते हैं शैडो बैंक एग्जैक्टली होती क्या है। तो वो एक नेटवर्क होता है, या फिर हम उसको कलेक्शन बोल सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस का, जहाँ पे वो सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक ट्रेडिशनल बैंक, लेकिन वो बैंक्स नहीं होती है। तो लोग ऐसी कॉर्पोरेशंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ की जो प्रोसीजर्स होती है वो बहुत आसान होती है, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं, इवन दो अगर वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है फिर भी। आप अगर किसी नॉर्मल बैंक में चले जाओगे, देन आपको अगर लोन भी लेना है तो आपको बहुत सारी प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। लेकिन ऐसे एनबीएफसीज में क्या होता है, शैडो बैंक्स में क्या होता है कि इजीली सारी प्रोसीजर्स हो जाती है, इसलिए लोग ऐसी कॉर्पोरेशंस को प्रेफरेंस दे देते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग चाइना के हाउसिंग वैल्यूएशंस में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नए हाउसेज जो बिल्ड हुए हैं 2021 के बाद, उसमें 2 to 3% का ड्रॉप है, एंड जो भी पुराने हाउसेस थे, जो लिविंग हाउसेस है, उसमें 6% ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लेकिन रियलिटी अगर हम देखें, देन 14 to 15% का ड्रॉप हुआ है। रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम देखने को मिला था चाइना में 2020-2021 में, तो उसकी वजह से ज़्यादा फोकस किया गया इसी डोमेन में, ज़्यादा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया। ऑल्सो चाइना की गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, फिर से डिमांड के ऊपर फोकस ना करते हुए, कंसिडरिंग द फ्यूचर हाउसिंग डिमांड, जिसके चलते वहाँ पे गोस्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब गोस्ट सिटीज़ मतलब ऐसे सिटीज़ जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स है और लोग नहीं रह रहे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे गोस्ट सिटीज़ के बारे में, देन आपको डिटेल में उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो उसका मेन रीज़न है ओवर फोकस इन द रियल इस्टेट एंड हाउसिंग सेक्टर, जिसकी वजह से ओवर डेवलपमेंट हो चुकी है इन द रियल इस्टेट एंड हाउसिंग डोमेन विथ लिमिटेड डिमांड, जिसकी वजह से बैंक एनबीएफसीज के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना की गवर्नमेंट भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। अगर ये ऐसा होता है, देन इन्वेस्टर्स का फेथ उनके ऊपर से कम हो जाएगा, उनकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। तो क्या इसकी वजह से अदर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के ऊपर इन्वेस्टर्स का फोकस बढ़ सकता है? तो डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंडिया को प्रॉपरली अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सो दैट आगे जाके चाइना जैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।